हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के क्लास में आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का चैप्टर 6 द आर्टिस्ट का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिसके लेखक है सिघा नोया। ठीक है, इसका समरी हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे। इसमें हम बताए थे कि किस प्रकार किसी बचपन में किसी बच्चे का जो कला होता है उसको नष्ट किया जाता है। ठीक है, तो आइए इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। B1 में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्राइफली, यानी कि निम्न प्रश्नों का जो उत्तर हमें देना है वो लघु में देना है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड सेबई लिव, यानी कि सेबई कहाँ पर रहता था। ठीक है, तो सेबई लिव्ड इन ए हार्बर टाउन, यानी सेबई जो है एक बंदरगाह वाले शहरों में रहता था। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए, करा विच टाइप ऑफ गॉड डिड सेवई लाइक, यानी सेवई जो था वो किस प्रकार का कद्दू पसंद करता था। कद्दू और लौकी, या कद्दू बोलिए या लौकी बोलिए। ठीक है, तो सेवई जो है किस प्रकार का कद्दू या लौकी पसंद करता था। तो सेवई लाइक्ड इवन एंड सिमेट्रिकल गॉड्स, सेवई जो है किस प्रकार का कद्दू करता था पसंद, तो सम्मित और सुडौल कद्दू पसंद करता था। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, करा है वाई डिड द कन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज फ्रेंड मेक सेवई लाफ इनवर्डली। कहने का मतलब ये हो गया कि वाई डिड द कन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर, यानी कि सेवई के पापा और उसके उनके पापा के दोस्त जो हैं वो उनके बीच में क्या बातचीत हुआ जिसकी वजह से सेवई जो है हंसने लगा, यानी कि किस बात पर जो है इनके पापा और उनके पापा के दोस्त के बीच में क्या बात हुआ जिससे कि सेवई क्या हुआ, हंसने लगा। ठीक है, तो देखिए क्यों हंसा। तो कह रहा है द कन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज फ्रेंड मेक सेवई लाफ इनवर्डली। इनवर्डली मतलब होता है अंदर की ओर। ठीक है, तो कह रहा है द कन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज फ्रेंड, यानी कि सेवई के पापा और उनके पापा के दोस्त के बीच में क्या बात हुआ। तो यहाँ पर देखिए सेवई लाफ इनवर्डली बिकॉज हिज फादर कमेंटेड ऑन बैकिंग गॉड्स दैट दे हैड एट द एग्रीकल्चरल शो लास्ट स्प्रिंग, यानी का कहने का मतलब ये हो गया कि सेवई के पापा और उनके दोस्त, यानी कि उनके पापा के दोस्त के बीच में एक बात हुआ जो कि ये दोनों पिछले जो एग्रीकल्चर शो में गए थे वसंत ऋतु में, वहाँ पर एक कद्दू देखे थे। उसी कद्दू के बारे में ये बेकिंग गॉड बोल रहे थे। ठीक है, ये उसके पापा जो है बेकिंग गॉड के बारे में बात किए जो कि पिछले वसंत ऋतु में एग्रीकल्चर जो शो हुआ था उसमें देखे थे। वही चीज़ सुन करके कि बेकिंग गॉड क्या होता है, क्योंकि सेवई इससे पहले बेकिंग गॉड का नाम भी नहीं सुना था। यही इसके पापा जब बोले बेकिंग गॉड के बारे में, यही सुन करके सेवई जो है हंसने लगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वो नहीं देखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा वाई डिड सेवई फादर शॉट एट हिम, यानी सेवई के पापा ने सेवई पर क्यों चिल्लाया। तो देखिए इसका आंसर, सेवई फादर शॉट एट हिम, सेवई के जो पापा हैं उस पर चिल्लाए बिकॉज क्योंकि सेवईज कमेंट ऑन द बैकन गॉड्स मेड हिम एंग्री, यानी कि जब सेवई के पापा बैकन गॉड के बारे में बात कर रहे तो ये भी उस टाइम बैकन गॉड का नाम लिया, उस पर कमेंट किया। कौन? सेवई। यही सोच करके यही सुन करके उसके पापा उस पर गुस्साए और उस पर चिल्लाए कि तुम अगर बैकन गॉड के बारे में नहीं जानता है तो उसके बारे में मत कुछ बोलो। ठीक है, आप देखिए इसका 5वां क्वेश्चन। उसके बाद देखिए कह रहा है कि 5वां क्वेश्चन में वाई डिड सेवई वांडर अबाउट द टाउन, यानी कि सेवई जो है वो शहरों में, टाउन मतलब शहर होता है, शहरों में क्यों भटकता था। ठीक है, अबाउट द टाउन, शहरों में क्यों भटकता था। देखिए यहाँ पर कह रहा है सेवई वांडर अबाउट द टाउन, सेवई जो है शहरों में भटकता था बिकॉज क्योंकि सर्च फॉर गॉड्स, यानी लौकी की तलाश में वो क्या होता था, शहरों में गलियों में भटकते रहता था अच्छा अच्छा किस्म का लौकी खोजने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए B2 में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्राइफली, यानी निम्न प्रश्नों का जो उत्तर हमें देना है
वो भी लघु में देना है। तो पहला देखिए करा व्हाट मेड सेबईज हार्ट बीट फास्टर, ऐसा क्या चीज़ हुआ, ऐसा क्या चीज़ है जो सेबई के दिल के धड़कन को बढ़ा दिया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर करा वैन सेबईज वाज एग्जामिंग द गोड्स, सेबई जो है जब लौकी का परीक्षण कर रहा था, सडनली अचानक ही काउट साइट ऑफ वन विच वाज अबाउट 5 इंचेज लॉन्ग, तब अचानक वो क्या किया, उसने 5 इंच का एक बहुत बड़ा कद्दू देख लिया, जो कि 5 इंच का कद्दू था, 5 इंच लंबा था। ठीक है, समथिंग अबाउट इट मेड सेबईज हार्ट बीट फास्टर, यही वो जो है चीज़ था जिसने सेबई के दिल के धड़कन को क्या किया, बढ़ा दिया। यानी कि सेबई जब जो है गॉड का यानी कि लौकी का परीक्षण कर रहा था, उसी समय उसका नज़र एक 5 इंच लंबे किस पर पड़ गया, कद्दू पर पड़ गया। इसी चीज़ ने सेबई के हार्ट बीट को फास्ट कर दिया, यानी कि दिल के धड़कन को बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है विच इज कॉल्ड इफिमिनेट पास टाइम इन द स्टोरी, यानी कि इस कहानी में किस चीज़ को स्त्रीन किया कहा गया। स्त्रीन मतलब होता है स्त्री जो चीज़ करती है काम, उसी चीज़ को बोलते हैं इफिमिनेट। ठीक है, तो करा देखिए द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गोड इज कॉल्ड इफिमिनेट पास टाइम इन द स्टोरी, यानी कि द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गोड, यानी कि ये कद्दू इकट्ठा करने का जो शौक़ होता है, इसी चीज़ को इस कहानी में स्त्रीन कहा गया है। स्त्रीन मतलब स्त्रियों के करने वाला काम, कद्दू को इकट्ठा करना, कद्दू पर कुछ काम करना, ये सब किचन उचन में लेडीज़ का काम होता है। ठीक है, इसीलिए इसको इफिमिनेट कहा गया है इस स्टोरी में। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिड सेबईज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट, यानी कि सेबई के पापा ने क्या प्रतिक्रिया दिया जब सेबई के शिक्षक ने उससे शिकायत किया। तो करा सेबईज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट, सेबई के पापा ने मास्टर यानी कि शिक्षक के शिकायत पर यह प्रतिक्रिया दिया कि ही ग्रैब्ड हिज सन बाय द कॉलर एंड गैव हिम ए साउंड बीटिंग, उसके पापा ने तुरंत ही अपने बेटे सेबई का क्या किया, झट से कॉलर पकड़ लिया और उसे ठीक से क्या किया, एंड गिव हिम ए साउंड बीटिंग, और एक जोरदार तमाचा बोलिए चाहे जो भी बोलिए, जोरदार उसको कुटाई कर दिया। ठीक है, और उसको बोला यू आर नो गुड, तुम अच्छे नहीं हो। ही बॉल्ड एट हिम, और उनके पिताजी उस पर चिल्लाया कि यू ऑल नेवर गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड द वे यू आर कैरिंग ऑन, और उसके पिताजी ये बोले कि तुम जैसे लोग यानी कि तुम जो है इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम जिस रास्ता पर चल रहे हो उससे तुम इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, हाउ मच डिड द क्यूरियो डीलर पे फॉर द कन्फिस्केटेड गॉड्स, यानी कि क्यूरियो डीलर होता है यानी किराना दुकानदार जो होता है, उसने कितना रुपया उस कन्फिस्केटेड लौकी के लिए दिया और उस लौकी को अपने अधीन किया। तो देखिए द क्यूरियो डीलर 50 एन पे फॉर द क्यूरियो डीलर 50 एन पे फॉर द, यानी कि क्यूरियो डीलर जो है 50 एन पे किया किस चीज़ के लिए, तो यहाँ पर देखिए कन्फिस्केटेड गॉड्स, यानी कन्फिस्केटेड गॉड्स के लिए, यानी वो जो लौकी था उसके लिए क्यूरियो डीलर ने 50 एन पे किया, यानी कि जमा किया, दिया। ठीक है, पाँचवा देखिए और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, करा व्हाट डिड सेबई डू आफ्टर ही वाज फोर्स्ड टू गिव अप कलेक्टिंग गॉड्स, यानी कि सेबई जो है क्या किया जब उससे इस चीज़ के लिए फोर्स किया गया कि तुम जो है अब जो है लौकी इकट्ठा नहीं करोगे, यानी कि सेबई पर जब इस चीज़ के लिए फोर्स किया गया कि अब तुम लौकी इकट्ठा नहीं करोगे, उसके बाद सेबई ने क्या किया। तो देखिए करा सेबई डू आफ्टर ही वाज फोर्स्ड टू गिव
अप कलेक्टिंग गुड्स, सेवई जो है करता है क्या, जब उसे कद्दू इकट्ठा करने के लिए फोर्स किया गया तब वो क्या करता है उसके बाद, तो चेंज इन हिज हॉबी, तब वो अपने शौक में या रुचि बोलिए उसमें क्या करता है, बदलाव लाता है। एंड टूक टू पेंटिंग पिक्चर्स, और वो बेचारा क्या करने लगता है, तो चित्र अपना पारने लगता है, चित्रकला करने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर जो था वो हमारा ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका कमेंट हमें और भी अच्छा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो इसी के साथ बोलेंगे कि अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, चैप्टर नंबर 7 में, उसके समरी के साथ। और ये कुछ ही दिनों में क्लास 12th के इंग्लिश जो है, स्टोरी इंग्लिश और पोइट्री, उस सारा का समरी और क्वेश्चन आंसर हम यूट्यूब पर डाल देंगे। ठीक है, वहाँ पर आप इस सब का लाभ ज़रूर उठा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है।